कहानी की शुरुआत में मारिया ने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इससे उसे एक बड़ी उम्मीद मिलने वाली है। जैसे ही डायपर का वेस्ट पानी में फैला, आसपास की कई समुद्री मछलियां उसे खाने के लिए टूट पड़ी। ये देखकर वह खुशी से झूम उठी और कंटेनर के किनारे लेटकर मछलियों को देखने लगी। उसने कंटेनर पर कई बार थपथपाया भी, लेकिन मछलियां भला उसकी आवाज कैसे सुन सकती थीं? कई दिनों से उसके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था और उसे खाने की बेहद जरूरत थी, लेकिन खाने से भी ज्यादा जरूरी था इस अंतहीन समुद्र से बाहर निकलना। उसे समुद्र में तैरते हुए पूरे 30 दिन हो चुके थे। इस दौरान उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उसे पता था कि 2 दिन बाद कंटेनर पूरी तरह पानी से भर जाएगा और समुद्र की गहराइयों में डूब जाएगा। उसे लगने लगा था कि मौत अब दूर नहीं है, इसलिए मरने से पहले वह कम से कम एक बार पेट भरकर खाना चाहती थी। सामने तैरती मछलियों को देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक स्क्रू ड्राइवर को लोहे की रॉड से बांधा और दूसरी तरफ रस्सी लगाकर एक साधारण भाला बना लिया। लेकिन जब उसने उसे पानी में फेंककर मछलियां पकड़ने की कोशिश की तो हर बार नाकाम रही। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह एक मछली तक नहीं पकड़ सकी। आखिरकार उसकी सारी ताकत जवाब दे गई और भूख से उसके मुंह से सिर्फ खट्टा पानी निकलने लगा। लेकिन शायद किस्मत को उसकी हालत पर तरस आ गया था। जब वह थक कर लेटी हुई थी, तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते एक विमान पर पड़ी। विमान को देखते ही वह घबराकर कंटेनर के अंदर कूद गई। उसने एक बड़ी टीवी स्क्रीन तोड़ डाली और उसका शीशा निकालकर ऊपर चढ़ने लगी, ताकि उसकी चमक से विमान का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन तभी एक तेज किनारे ने उसकी जांघ को बुरी तरह चीर दिया। खून बहने लगा, मगर उसने दर्द की परवाह नहीं की। वह किसी तरह स्क्रीन को सिर के ऊपर उठाकर खड़ी रही ताकि उसकी चमक दूर तक दिखाई दे। दुर्भाग्य से विमान तब तक बहुत दूर जा चुका था। अब उसकी उम्मीद भी टूट गई थी और दर्द भी कई गुना बढ़ चुका था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, खून लगातार बह रहा था और उसके पास न दवा थी न कोई इलाज। लेकिन सवाल यह था कि वह और उसका बच्चा इस हालत में समुद्र के बीचों बीच पहुंचे कैसे? दरअसल उसने अपने देश में एक ऐसा अपराध किया था जिसे वहां सबसे बड़ा जुर्म माना जाता था। सिर्फ वही नहीं, उसकी 12 साल की बेटी भी उसी अपराध की दोषी थी। उसकी बेटी को सरकार पहले ही गोली मार चुकी थी। अब उसकी बारी आने वाली थी, इसलिए उसने देश छोड़कर भागने का फैसला किया। वह चोरी छिपे दूसरे देश जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। कंटेनर में छिपे लगभग सभी लोगों को वहीं गोली मार दी गई, मगर वह चतुर थी। उसने पहले ही कंटेनर के ऊपर छिपने की जगह बना ली थी, इसलिए पुलिस उसे देख नहीं सकी और उसकी जान बच गई। हालांकि उसकी किस्मत ने उसे बचाया जरूर, लेकिन पूरी तरह साथ नहीं दिया। कंटेनर ले जाने वाले लोगों को लगा कि कंटेनर खाली है, इसलिए उन्होंने उसे बिना जांच किए जहाज पर लाद दिया। उसी रात समुद्र में भयानक तूफान आ गया। जहाज बुरी तरह हिलने लगा और कंटेनर भी उसके साथ झूलने लगा। अंदर फंसी मारिया डर के मारे चीखने लगी। कंटेनर के अंदर वह इधर उधर टकराती रही। फिर एक जोरदार झटके के साथ कंटेनर समुद्र में गिर गया और वह भी किसी चीज से टकराकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को पानी में पड़ा पाया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि कंटेनर पूरी तरह उल्टा हो चुका है। जो सामान पहले नीचे रखा था अब उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था। कंटेनर अभी भी हिल रहा था। उसने छोटे छोटे हवा के छेदों से बाहर झांका और यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वह विशाल समुद्र के बीच अकेली तैर रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसे कंटेनर बाहर से ही खोले जा सकते हैं और अगर किसी तरह वह इसे खोल भी लेती तो समुद्र का पानी अंदर भर